खुशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली के चकिया विकासखंड के हिनौती उत्तरी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की विफलता का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 40 वर्षीय शांति देवी की कथित रूप से ठंड से मौत हो गई। उनका कच्चा मकान बारिश में ढह गया था, जिसके बाद वह महीनों से तिरपाल तानकर गुजर बसर करने को मजबूर थी। शांति देवी के पति चुल्हन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। घर ढहने के बाद न तो किसी सरकारी अधिकारी ने उनकी सुध ली और न ही तत्काल कोई मदद मिली। गांव की समाजसेवी संजू पटेल ने उन्हें तिरपाल और 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दिलाई थी, लेकिन सरकारी आवास की अर्जी बार बार खारिज होती रही। शांति देवी ने ग्राम प्रधान अनिल कुमार सिंह, सेक्रेटरी संदीप कुमार सोनकर और ब्लॉक कार्यालय तक गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी फाइलें लंबित पड़ी रहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने मौत का कारण ठंड की जगह टीबी बीमारी बताया ताकि अपनी जिम्मेदारी से बच सके। मौत के बाद ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर शांति देवी का अंतिम संस्कार किया। मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जनपद में 2700 लाभार्थी आवास योजना से लाभान्वित होंगे और शांति देवी का नाम भी सूची में शामिल था। उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग 15 दिन पहले हो चुकी थी और धन आने पर आवास मिल जाता। साथ ही आकस्मिक मृत्यु होने के कारण परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी। के माध्यम से और हमारे स्टाफ के माध्यम से भी हमको पता चला, जो सीएम आवास का जो लक्ष्य आया था उसमें 2900 लक्ष्य मिला था जनपद को, उसमें 2700 हम सैंक्शन भी कर चुके थे। प्रथम दृष्टया ये मिल रहा है कि उस महिला का सैंक्शन भी वो 2700 में उनका नाम था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका मृत्यु हो गई है। इसमें जैसे जो भी नियम के अनुसार उनको मदद मिल सकता है वो हम आपदा के तहत तहसील के द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है वो हम इंश्योर करेंगे। सर, जो बराबर की बारिश के दौरान काफी कच्चे मकान गिरे थे चंदौली में, तो काफी लोग हैं, अभी बार बार ये मामला आता है कि नहीं उनको मिला। तो इसके बाबत क्या कार्रवाई की जाए, कितने युद्ध स्तर पर की जाए? इसमें युद्ध स्तर पे ही की जा रही थी। अभी 2900 में पिछले 2 महीने में 2700 का सैंक्शन कर लिया है, तो वो युद्ध स्तर में ही काम हुआ है और अगर अगले 10-15 दिन में 2900 के 2900 हम कंप्लीट करेंगे और एक बृहद कार्यक्रम भी करेंगे प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में। सभी लाभार्थियों को बुला के उनको चेक वितरण वगैरह भी कराएंगे। चंदौली जनपद के गोपालपुर निवासी राजकुमार शर्मा को बीती रात अचानक सीवियर कार्डियक अटैक पड़ा। परिजनों ने उन्हें तुरंत वाराणसी के रामनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम ने मरीज की गंभीर हालत देखते हुए फौरन STEMI प्रोजेक्ट के तहत करीब 60,000 रुपए कीमत वाले जीवन रक्षक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। समय पर यह इलाज मिलने से राजकुमार की जान बच गई। उपचार के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की दिल से तारीफ की। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 26 अप्रैल 2024 को इस प्रोजेक्ट के तहत पहला इंजेक्शन लगाया गया था और अब तक 11 मरीजों का सफल इलाज हो चुका है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर GC द्विवेदी ने कहा, STEMI प्रोजेक्ट से हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज मिल रहा है। यह इंजेक्शन बंद धमनी को तुरंत खोलता है, जिससे जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमारे यहाँ यह पूरी तरह निःशुल्क है और हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक यह सुविधा पहुंचे। यूपी सरकार के कायाकल्प कार्यक्रम, नई मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक इलाज की वजह से अब लोग प्राइवेट अस्पतालों की बजाय सरकारी अस्पतालों को तरजीह दे रहे हैं। हमारे कजन लगते हैं जी। इनको रात में अचानक परेशानी होने लगी, पसीने पसीने होने लगे, अचानक घबराहट होने लगी और ये ठंडे पड़ने लगे बिल्कुल। फिर सुबह हम लोग लेकर आए। अच्छा, तो क्या हुआ था? क्या डॉक्टर ने बताया बीपी अचानक लो हो गई है जी और आगे की ट्रीटमेंट चल रही है। तो डॉक्टर का कहना है कि इनको हार्ट अटैक से ये मैं पेशेंट के सामने नहीं कह सकती। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर साहब भी हैं और आप ऐसे कंडीशन में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं? नहीं, डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइवेट और सरकारी की बात नहीं। अच्छा, आपको भरोसा है? मैं भरोसा है मुझे। अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। में अब तक किस तरीके से यहाँ कार्य चल रहा है? आपको अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जनपद स्तरीय चिकित्सालयों PHC पर हार्ट अटैक के रोगियों के तत्काल उपचार के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम STEMI प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर इसको संभावना होती है हार्ट अटैक की, उसके छाती में दर्द होता है,
वो चिकित्सालय पहुंचता है और वहाँ पे उसका तुरंत ECG किया जाता है। यहाँ पे सारे स्टाफ ECG करने के ट्रेंड है। ECG में अगर कोई फाइंडिंग हार्ट अटैक की होती है तो तुरंत एक इंजेक्शन जो कि हर जगह उपलब्ध कराया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, इसकी कीमत करीब 50 से 60 हज़ार है, लेकिन ये निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर अटैक आने के 4 से 6 घंटे के अंदर अगर इसको लगा दिया जाए तो जो क्लॉट ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है वो डिजॉल्व हो जाता है और उसके ठीक होने की संभावना 100% तक हो जाती है। अब तक यहाँ पे हमारे LBS चिकित्सालय में 11 इस तरह के मरीजों का इलाज किया जा चुका है और 100% रिजल्ट रहा है, सभी ठीक हैं। आज सुबह प्रातः 8 साढ़े 8 बजे राज नारायण जी गोपालापुर के रहने वाले हैं, इनको छाती में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आए। यहाँ पर मौके पर उपलब्ध फार्मासिस्ट राम नारायण और स्टाफ सीमा ने तुरंत ECG करके डॉक्टर NK यादव फिजिशियन को बुलाया, जिसमें उसकी ECG में ST एलिवेशन था और संभावना ये है कि कहीं न कहीं ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है। तत्काल इसको इंजेक्शन दिया गया है। पेशेंट की स्थिति स्थिर है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्वस्थ होकर घर जाए। चंदौली के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश जायसवाल ने पड़ाव क्षेत्र के करवत में 8 करोड़ 34 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाली अल्टरनेट पावर लाइन परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया। स्थानीय जनता की भारी उपस्थिति में विधायक ने फीता काटकर परियोजना का उद्घाटन किया। विधायक रमेश जायसवाल ने बताया कि अल्टरनेट लाइन पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। वर्तमान में संचालित 33,000 वोल्ट की मुख्य लाइन में यदि कोई खराबी आती है तो यह लाइन तुरंत सक्रिय हो जाएगी, जिससे बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी और लोगों को घंटों की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक ने जोर देकर कहा कि आजादी के बाद इस क्षेत्र में पहली बार अल्टरनेट पावर लाइन की व्यवस्था की जा रही है। पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया था। इस परियोजना के पूरा होने पर 20 से 25 गांवों के हजारों परिवारों की लंबे समय से चली आ रही बिजली की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मन में संकल्प था कि कुछ भी हो जाए बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करनी है और उसी कड़ी में 4, 5, 6 महीना मुझे बीता होगा, तब से मैं लगातार ये प्रयास कर रहा था कि मुगलसराय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। करीब 18-20 हजार की संख्या वाला जो रेलवे है, जो भी मुगलसराय में रेलवे की नौकरी करता है, जो भी मुगलसराय की रेलवे में काम करता है, उसके बाद वो वापस कहीं नहीं जाता, चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो ही मुगलसराय में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में ही वो रह जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत ही कूल है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और बिजली की समस्या बहुत ही जटिल हुआ करती थी। नगरपालिका के समय तो जो दिया हम लोगों ने दिया ही, लेकिन सौभाग्य से विधायक बनने का जब अवसर मिला तो मैंने संकल्प लिया कि एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाए जो मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नगर के लिए अभूतपूर्व हो। मैंने इस बात का प्रस्ताव तैयार कराया और तैयार करा के लगातार शासन से इस बात की मांग करना शुरू किया कि जब 33,000 की लाइन हमारी ब्रेक करती है तब 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिलती। सभी सम्मानित प्रधान भी यहाँ मौजूद है, आप चाहे तो वीडियो में इनका चेहरा दिखा सकते हैं। ये सारे लोग दुखी हो जाते थे, बहुत फोन करते थे हम लोगों को। मैंने एक प्लान तैयार किया और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, AK शर्मा जी से, जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, इस शासन में बहुत ही योग्य मंत्री के रूप में उन्हें 2 विभाग मिला, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिजली और नगर पालिका नगर निकाय। उन नगर निकाय में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की मेरे विधानसभा में, और इस कार्यक्रम में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और 8 करोड़ 34 लाख 71 हजार 700 कुछ रुपए का टेंडर, अलग से फीडर, अलग से लाइन जो है लाने के लिए, कि अगर 33,000 हमारा ब्रेकडाउन होता है और तुरंत उसका लोड हम लोग इस पर दे देंगे, जनता को 1 घंटे भी ब्रेकडाउन का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि अबाध रूप से लोगों को बिजली की सप्लाई मिले, एनर्जी मिले, लोग उसका सदुपयोग करें, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 8 करोड़ 34 लाख 71 हजार समथिंग रुपए का से बनने वाले एक अलग से लाइन की जो व्यवस्था जो जा रही है सीधे साहूपुरी से होते हुए चंदासी पावर हाउस पे जा रही है, उसका हम सब लोगों ने आज फीता काटकर, नारियल फोड़कर, आम जनमानस के साथ खड़े होकर आज जनता को बताते हुए आज हम लोगों ने नारियल फोड़कर उसका शुभारंभ किया। आज उसकी शुभारंभ हो गई है और बहुत जल्दी उसका टारगेट दिया गया, उस टारगेट टाइम में हम सब उसको पूरा करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय मंत्री जी को बुलाने का। अगर मंत्री जी नहीं आए तो मैं स्वयं अपने हाथों से, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका लोकार्पण हम लोग कराएंगे और जनता को हम लोग सौंपेंगे। वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र की जखीनी पुलिस चौकी अंतर्गत शहंशाहपुर राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र के पास सड़क पर बनी पुलिया में गुरुवार सुबह 45 वर्षीय ऑटो चालक पप्पू राजभर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मृतक लश्करिया गांव का निवासी था। सूचना मिलते ही परिजनों ने शव को घर लाया, जहां कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी शकुंतला, मां श्याम प्यारी, 2 बेटे राहुल व रोहित तथा 2 बेटियां रीति व पुष्पा सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। पप्पू 2 भाइयों में बड़ा था और ऑटो चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों ने बताया कि वह बुधवार सुबह घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव पुलिया में मिला। शव के सिर, आंख, नाक, हाथ और सीने पर चोट के गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। घटना की सूचना पर एडीसीपी गोमती जोन वैभव बांगर, फॉरेंसिक टीम और थाना अध्यक्ष दयाराम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, शव का पंचनामा भरवाया और परिजनों से पूछताछ की। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है।